अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर मंजूर। स्टूडेंट्स, आज हम परफेक्ट टेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है उन्हें याद होगा कि मैंने 12 के 12 टेंसेस के नेम्स को अपने हैंड की फिंगर टिप्स के ऊपर उनके नेम्स याद करवाए थे। तो आपके परफेक्ट टेंस थर्ड फिंगर के ऊपर आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। फिर उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला बनाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाकर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला जो है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये फेल मौजूदा जमाने में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। उर्दू में पहचान है फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये है, हूं, अलिफ है वगैरह आ जाए तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाता है। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हमने सीखना है कि हैज हेल्पिंग वर्ब किन के साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने ब्लॉक्स में आपको एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट के तौर पे, जिसे हम उर्दू में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल काम करने वाला फिक्रे में जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम किसी एक पर्सन का नेम है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स एक से ज्यादा पर्सन के नेम्स हैं तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने एग्जांपल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है माली फूल तोड़ चुका है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पहचान में पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। तो इस फिक्रे में हम पहचान के मुताबिक फिक्रे के आखिर पर चुका है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस किया था कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। दीज आर द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जैसा कि हमें पता है कि ये फाइल को कहते हैं जो फिक्रे में काम करने वाला होता है। तो माली फूल तोड़ चुका है, इस फिक्रे में माली सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट के नीचे उर्दू में माली लिख देंगे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। और सेकंडली हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल सिंगुलर नेम हो या ही, शी, इट हो तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमारे पास माली, एक माली है यानी कि द गार्डनर, तो सिंगुलर नेम है, इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने वर्ब लगाना है। फिक्रे में वर्ब जो है काम तोड़ना, ये वर्ब है। वर्ब वाले ब्लॉक में हम तोड़ना लिखेंगे और इसमें इंग्लिश में हम प्लग लिखते हैं। लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट जैसा कि मफूल इसको उर्दू में मफूल कहते हैं और इस फिक्रे में फूल एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हमने ऑब्जेक्ट के नीचे फूल लिख दिया। तो इस तरतीब के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब लिखेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद चलते हैं हम माली। माली जो है इसको इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। उसके बाद है वर्ब। वर्ब हमारे पास तोड़ना है, तोड़ने की इंग्लिश प्लग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बल्कि तीनों परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंसेस में जो कि थर्ड फिंगर के ऊपर है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो वर्ब हमारे पास तोड़ना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लग होती है, सेकंड फॉर्म भी प्लग्ड और थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, इस वजह से हमने तोड़ने को प्लग्ड लिखा। एंड पर ऑब्जेक्ट फूल है, फूल को इंग्लिश में हम द फ्लावर लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास माली फूल तोड़ चुका है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगी द गार्डनर हैज प्लग्ड द फ्लावर।
सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स है हमारे पास, माहीगीर मछलियां पकड़ चुके हैं। माहीगीर मछलियां पकड़ चुके हैं। जैसा कि हमें एग्जाम्पल से महसूस होता है, सेंटेंस को देखकर पता चलता है कि इसमें सब्जेक्ट यानी कि फाइल जो है वो ज्यादा है। सब्जेक्ट फाइल जो है ज्यादा है। उससे भी पहले हमें पहचान से पता चला है ये फिक्रे के आखिर पर चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। नंबर 1 पे हमने फॉर्मूला के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे फिक्रे में जो भी इस्तेमाल हुआ है, और एंड पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास फाइल जो है काम करने वाला फिक्रे में माहीगीर है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव है, और उसके बाद वर्ब हमारे पास फिक्रे में पकड़ना काम है तो पकड़ना लिखा वर्ब वाले ब्लॉक में, और एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल जिसके ऊपर काम होकर जिसके ऊपर काम मुकम्मल होता है। इस फिक्रे में मछलियों के ऊपर काम हो रहा है तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे मछलियां लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माहीगीर फिक्रे को देखते हुए हमें पता चला कि माहीगीर ज्यादा हैं, इस वजह से हमने द फिशरमैन लिखा प्लूरल। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, हैज और हैव। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, दिखाता हूं मैं आपको, यानी कि आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स ज्यादा सारे सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, हैव इस्तेमाल करना है। इस वजह से स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में हमने द फिशरमैन ज्यादा सारे माहीगीर हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब हमारे पास पकड़ना है, पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है। हमें याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इस वजह से हमने कैच लिखा। एंड पर ऑब्जेक्ट मछली है, मछली को इंग्लिश में फिशेस कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स माहीगीर मछलियां पकड़ चुके हैं की ट्रांसलेशन है द फिशरमैन हैव कैच्ड फिशेस। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सेंटेंस है एग्जांपल के तौर पे, चपरासी घंटी बजा चुका है। पहचान से हमें पता चला चुका है फिक्रे के आखिर पर है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। फॉर्मूला सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, फिर हम वर्ब की पहचान करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट की पहचान करके लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास फिक्रे में जिस फाइल जो है सब चपरासी है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में दो होते हैं, हैज और हैव। वर्ब काम को कहते हैं, इस फिक्रे में बजाना काम है तो हमने वर्ब के ब्लॉक में बजाना लिखा। एंड पर ऑब्जेक्ट जो है मफूल जिसके ऊपर काम घंटे के ऊपर हुआ है तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे घंटी लिख दिया। इस तरतीब के साथ हमने इस फिक्रे को बना लिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी तो स्टूडेंट आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चपरासी फिक्रे को देखते हुए हमें पता चला कि चपरासी घंटी बजा चुका है। एक चपरासी है तो इस तरह से हमने चपरासी को द पियन लिखा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं। हमने देखना है कि इस सब्जेक्ट के साथ हैज इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब या हैव इस्तेमाल होगा। अब देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स हमने ऊपर पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं। अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम यानी कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करना है। अब इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स चपरासी द पियन जो है ये सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट है, एक चपरासी है, इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लिखा। उसके बाद बजाना, इसकी बजाने की इंग्लिश रिंग होती है। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इस वजह से रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, रैंक सेकंड फॉर्म एंड रंग थर्ड फॉर्म। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है रंग। एंड पर ऑब्जेक्ट घंटी है, घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चपरासी घंटी बजा चुका है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगी द पियन हैज रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका है। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। मनफी फिक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों में फाइल के बाद यानी कि फाइल के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला बनाना हो तो उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो आपका नेगेटिव मनफी जुमला बन जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट्स।
फर्स्ट एग्जांपल है माली फूल नहीं तोड़ चुका है। पहले पहचान से हमें चुका है, फिक्रे के आखिर पर है, तो हमें याद पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सेकंडली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स सेम रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की पहचान करेंगे, फिक्रे में काम कौन सा है, और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिक्रे में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो है माली फाइल है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज नॉट और हैव नॉट। पहले हमने सादा फिक्रात में हैज और हैव पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, हैज नॉट लगाएंगे या हैव नॉट लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब है। वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, जो फिक्रे में काम हो रहा होता है। तोड़ना काम है तो हमने वर्ब के ब्लॉक में तोड़ना लिख दिया। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, फिक्रे में फूल के ऊपर काम हो रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्ट के खाने में हमने फूल लिख दिया। जी तो स्टूडेंट्स आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माली को इंग्लिश में द गार्डनर कहते हैं। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज नॉट या हैव नॉट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, जिस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते थे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो फाइल, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना था। अब चूंकि माली सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया और उसके साथ हमने नॉट का इजाफा कर दिया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। थर्ड पे हमने वर्ब जो है तोड़ना लिखा था। तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इस वजह से प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड लिखेंगे। एंड पर ऑब्जेक्ट फूल है, फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स माली फूल नहीं तोड़ चुका है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगी द गार्डनर हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर। जी नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके हैं। फिक्रे के आखिर पर चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सेकेंडली हमें पता चला फिक्रे की नोयत देकर कि सब्जेक्ट ज्यादा सारे हैं। माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके हैं मतलब ज्यादा सारे माहीगीर हैं। और थर्ड पे ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाला सेंटेंस है। स्टूडेंट्स फार्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले हम फिक्रे में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहचान करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। इस फिक्रे में माहीगीर सब्जेक्ट जो है फाइल है। सब्जेक्ट सेंटेंस में माहीगीर है जिसे हम फाइल भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज नॉट या हैव नॉट है। वर्ब इस फिक्रे में काम जो है पकड़ना है, पकड़ना लिखा वर्ब वाले ब्लॉक में, और एंड पर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है जिसके ऊपर काम हो रहा मछलियां हैं। ऑब्जेक्ट के खाने में हमने मछलियां लिख दिया। इस तरह स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन हमारे पास बनेगी द फिशरमैन। अब फिशरमैन जो है ज्यादा सारे माहीगीर हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करेंगे। और सेकंडली ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। तो इस तरह ये सेंटेंस बनेगा द फिशरमैन हैव नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो कैच की थर्ड फॉर्म कैच्ड होती है। मछलियों को इंग्लिश में फिशेस कहते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा द फिशरमैन हैव नॉट कैच्ड द फिशेस। माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके हैं। लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस की। चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका है। फिक्रे के आखिर पर चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सेकेंडली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला है। फॉर्मूला सेम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके साथ नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद वर्ब की पहचान करेंगे फिक्रे में वर्ब कौन सा है, और फिर एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिक्रे में मफूल कौन इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट हमारे पास फिक्रे में चपड़ासी है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव थे, और इसके साथ चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, हैज नॉट या हैव नॉट। उसके बाद वर्ब जो है फेल, इसका फिक्रे में बजाना काम हो रहा है तो बजाना लिखेंगे वर्ब के खाने में, फेल के खाने में। और एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल है तो मफूल जो है इस फिक्रे में घंटी है। ऑब्जेक्ट वाले ब्लॉक में हमने घंटी लिख दिया। अब इस स्टूडेंट इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे द पियन। हैज नॉट लिखेंगे या हैव नॉट लिखेंगे, हमें देखना होगा कि अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई हुई दे है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट आएगा। अब चूंकि चपड़ासी सिंगुलर नेम, एक चपड़ासी है, सिंगुलर पर्सन है, इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट इस्तेमाल किया। उसके बाद रिंग, बजाने की इंग्लिश रिंग होती है।
चूंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इस वजह से हमने इसको रंग लिखा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिंग, रिंग, रंग। एंड पर ऑब्जेक्ट घंटी, घंटी को इंग्लिश में हम द बेल लिखेंगे। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट बनेगी द पियन हैज नॉट रंग द बेल। जी तो स्टूडेंट्स अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। सादा सवालिया जुमलों के तर्जमा करते हुए वक्त हैज या हैव फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल होते हैं, इसको फिक्रे के शुरू में लिखेंगे, बाकी तरतीब वही रहने देंगे, तो यह हमारा सवालिया फिक्रा यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए एग्जांपल के साथ हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले एग्जांपल है हमारे पास, क्या माली फूल तोड़ चुका है? फिक्रे के आखिर पर चुका है, पहचान से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेकेंडली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सवालिया फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहचान करके लिखेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो होते हैं, हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे, अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही, शी, इट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल एक से ज्यादा पर्सन हैं सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लिखना है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें फिक्रा सामने है, क्या माली फूल तोड़ चुका है। इसमें सब्जेक्ट जो है माली काम, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, फाइल कहते हैं, तो इस फिक्रे में माली जो है ये सब्जेक्ट है। वर्ब काम हो जो हो रहा होता है, फेल तोड़ना काम है। ऑब्जेक्ट मफूल जिसके ऊपर काम, फूल फूल के ऊपर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के नीचे हमने फूल लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हैं। अब सब्जेक्ट हमारे पास माली, एक माली है यानी कि सिंगुलर नेम है, तो हमने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे। उसके बाद तोड़ना वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लक होती है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इस वजह से प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक लिखेंगे। एंड पर फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश की ट्रांसलेशन बन जाएगी हैज द गार्डनर प्लक द फ्लावर, क्या माली फूल तोड़ चुका है। सेकंड एग्जांपल है हमारी, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके हैं। फिक्रे के आखिर पर चुके हैं आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेकेंडली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा है। तो सब सवालिया फिक्रे में तरतीब ये होती है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स फिक्रे में माहीगीर है, फाइल, वर्ब काम जो है पकड़ना काम है, ऑब्जेक्ट मफूल मछलियों के ऊपर काम हो रहा है, तो मछलियां लिखेंगे। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव होते हैं। हमने सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट माहीगीर, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके हैं। फिक्रे को पढ़कर हमें आइडिया होता है कि सब्जेक्ट जो है यानी कि माहीगीर जो है वो ज्यादा सारे माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं, तो इस वजह से माहीगीर को जब ज्यादा सारे माहीगीर हैं, प्लूरल हैं, तो इस वजह से हम इसको इंग्लिश में द फिशरमैन लिखेंगे। तो हमने पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ज्यादा पर्सन हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लिखते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा हैव द फिशरमैन। उसके बाद वर्ब जो है पकड़ना, पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो कैच की थर्ड फॉर्म कॉट लिखेंगे। एंड पर मछलियां हैं, मछलियों को इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे। इस तरह सेंटेंस हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके हैं, की ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश में हैव द फिशरमैन कॉट फिशेज। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है, क्या चपरासी घंटी बजा चुका है। फिक्रे के आखिर पर चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखना है।
अब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमारे पास चपड़ासी है, यानी कि फाइल, वर्ब काम जो है बजाना है, ऑब्जेक्ट मफूल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, एक चपड़ासी है, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लिखा, हैज द पियन। बजाने की इंग्लिश रिंग होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है। एंड पर ऑब्जेक्ट जो घंटी है, घंटी की इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चपरासी घंटी बजा चुका है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी, हैज द पियन रंग द बेल। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। परफेक्ट टेंसेस को हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन वाले बटन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।